हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो एसीटी और एएसओ का जो पोस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैसेज आ रहा था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि उन्हें मैथ्स और रीजनिंग के जो सिलेबस है उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से सवाल आएंगे ये सब उनको समस्याएँ हो रही है, प्रैक्टिस कहाँ से की जाए और क्या बुक हैं वो हमको लेनी चाहिए, इन सब पे उनको कन्फ्यूजन है। तो इस जो वीडियो है इसमें मैथ रीजनिंग को कैसे पढ़ा जाए इस पे चर्चा करेंगे। और जो सिलेबस का कन्फ्यूजन है, चूँकि सिलेबस जो है वो हिंदी में दिया है, जिस कारण से कन्फ्यूजन होता है कि रीजनिंग में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक है वो दिए गए हैं, और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, क्या जो दिया हुआ है वहीं से सवाल आते हैं या फिर डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो भी अलग अलग चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। इन सबको हम देख लेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर जो मैं क्वेश्चन है उसको एनालाइज किया हूँ, उसके बाद ही ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि मैं जो इस एस और एसीटी है उसके प्री और मेंस दोनों के लिए एक पेड टेलीग्राम हमारा ग्रुप चलता है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरे टेलीग्राम यूज़र नंबर है। वीडियो पॉज कर आप यहाँ से ले लोगे और मुझे टेलीग्राम पे आप जुड़ के इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज इस पर कर दीजिए 9471965840, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये पेड ग्रुप है, इसका जो फ़ी है वो आपको देना पड़ेगा, उसी के बाद आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे। और इसके संदर्भ में एक और मैं काफ़ी डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की कि जो मेंस है उसका एक अलग से ग्रुप स्टार्ट किया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस की जो प्रैक्टिस है वो की जाए। इसमें प्री का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्यों लर्निंग है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनका मैसेज आ रहा है मेरे टेलीग्राम पे हर रोज़, तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, जल्द ही इसको मैं स्टार्ट करूंगा। थोड़ा शेड्यूल में प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और एक जो है वो स्टार्ट करूंगा मैं टेस्ट सीरीज। इसमें मैं लगभग 10 जो टेस्ट सीरीज है, जस्ट जो टेस्ट का सेट है वो आपको दूंगा। वो जो टेस्ट का सेट होगा वो बेस्ट होगा, टेस्ट का सेट सबसे बेस्ट होगा। क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ट होगा, एक्सप्लेनेशन होंगे वो बेस्ट होंगे। तो ये फुल लेंथ टेस्ट होगा जो मैं 10 टेस्ट रखूँगा, और जैसा देखो जाऊँगा समय के अनुसार, यदि समय ज़्यादा मिलता है तो मैं टेस्ट की संख्या को 15 भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने इसको 10 ही रखने का सोचा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इन सब के बारे में अपडेट रहने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मैंने आपको अपना नंबर है वो दे दिया तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस है इससे आप चिर परिचित होंगे, इसको आपने जान लिया होगा। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज से आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल साइंस से और जनरल मैथमेटिक्स जो होता है उससे 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको इसका डिवीजन जो होगा वो इक्वली होगा। जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा हूँ उसमें जो इसका डिवीजन होता है वो इक्वली होता है। 15 पूछे जाएंगे, 15 मैथ्स से और 15 जो है वो साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें बायो का जो रहेगा इसमें पार्टिसिपेशन वो सबसे अधिक होगा। उसके बाद होगा फिजिक्स का पार्टिसिपेशन, और उसके बाद होगा केमिस्ट्री का। तो बायो सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स पूछा जाएगा, और सबसे कम जो है वो केमिस्ट्री पूछा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मैंने यही जो डेटा है वो निकाला है। तो मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है जीके जीएस के भी सिलेबस को, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम मैथ्स और रीजनिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग को देख लीजिए, बाद में मैथ्स को देखेंगे। तो रीजनिंग में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में कहा गया है कि आपको रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछे जाएंगे। रीजनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये तो आपको दोनों पूछे जाएंगे रीजनिंग में, और इसका जो सिलेबस है वो इतना ही दिया गया है। लेकिन इतना ही दिया गया है, इसमें कई सारे चीज़ें हैं जो समाहित हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिया है। इसको आप नोट कर लोगे, या फिर पीडीएफ में इसका अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे दे दूंगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें फिगर्स वाले चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम देख लेंगे। उसके बाद वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत 2 चीज़ें आती है रीजनिंग में। एक कॉमन सेंस वाली रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, आपके क्या कॉमन सेंस है उससे संबंधित रीजनिंग रहेगी, और दूसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग,
और एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, अपनी एनालिटिक्स है वो करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका सिलेबस है उसमें यही दिया गया है, ये जो है इसका सिलेबस का ही ट्रांसलेशन है। तो सिलेबस में आपको एनालॉजी दिया गया है, सिमिलरिटी दिया गया है, उसके बाद डिफरेंस दिया गया है। सिमिलरिटीज जो समानताएं हैं वो पूछे जाएंगे, डिफरेंसेस है वो पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सा इसमें से डिफरेंट है, ऐसा करके सवाल पूछा जाता है। तो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस से पूछे जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन से पूछे जाएंगे। इस सबको डिस्कस करेंगे कि स्पेस विजुअलाइजेशन है किसे कहते हैं। तो स्पेस विजुअलाइजेशन जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो स्पेस विजुअलाइजेशन में आपको ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स पूछे जाएंगे। जैसे ये फिगर आपको ऐसे ये फिगर है जो 4 पार्टों में बटा हुआ होगा, कुछ पे कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे एक पे 2 डॉट है, एक पे 3 डॉट है, एक पे 4 डॉट रहेगा, ऐसे एक पे 5 डॉट रहेगा। तो ऐसे करके जो पार्ट्स है ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जो पार्ट्स हैं वो खुले हुए मिल जाएंगे। 4 पार्ट्स हैं वो आपको खुले हुए मिल जाएंगे और आपको इनको ग्रुपिंग करना होगा कि कैसे हम इनको सजाएंगे कि आपको इस तरह का फिगर बन जाए। तो ये होता है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। तो ये स्पेस विजुअलाइजेशन है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद डॉट सिचुएशन भी आएगा। एक सवाल आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करके कई सारे जो फिगर्स हैं उसको घुसा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ऐसे डॉट दे देगा और बोलेगा कि प्रश्न में कौन सा ऐसा है जिसमें ऐसे ही चीज़ें हैं ये समाहित है। तो ये होता है डॉट सिचुएशन। तो डॉट सिचुएशन स्पेस विजुअलाइजेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैट्रिक्स फिगर जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। मैट्रिक्स फिगर्स, फिगर बेस्ड जो एनालॉजी होता है, आपको फिगर दे दिया उसके बाद जो एनालॉजी आपसे पूछी जाएगी कि जो ये फिगर है जो इससे संबंधित है, तो इसी तरह से ये जो फिगर है वो किससे संबंधित होगा। तो ये फिगर बेस्ड एनालॉजी आपसे पूछा जाएगा। पेपर कटिंग आपसे पूछी जा सकती है। पेपर कटिंग भी है, ये स्पेस विजुअलाइजेशन के अंतर्गत ही आता है। तो पेपर कटिंग को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद एम्बेडेड फिगर है, एम्बेडेड फिगर है उससे भी सवाल आपको पूछा जाएगा कि जैसे एक फिगर छोटा सा दे देगा, ऐसा करके कोई फिगर दे दिया ऐसे करके, और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें ये फिगर है जो दिखता है, एम्बेडेड है, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर पूछा जाएगा कि फिगर ऐसे करके आपको पूरा नहीं देगा, फिगर ये जो पार्ट्स है उसको काट देगा और ये पार्ट आपको ऑप्शन में देगा कि कौन सा पार्ट यहाँ पे होगा। तो ये कंप्लीशन ऑफ फिगर होता है। तो ये सब आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको देखने को मिला ये स्पेस विजुअलाइजेशन के अंतर्गत मिलेगा, जो कि नॉन वर्बल का पार्ट है। इसको आप नोट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका कंसेप्ट है वो आपको देखा जाएगा। ये सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा गया है। इसमें आपको एनालिसिस करने पे पूछा जाएगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि जैसे स्टेटमेंट दे दिया गया, इन सबको हम चर्चा करेंगे। आपको कथन दे दिया गया, उसको एनालाइज करने आपसे पूछा जाएगा। तो एनालिसिस में आपसे कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती है, इसको मैंने अलग से देखिए आपको लिख दिया है। क्रिटिकल रीजनिंग इसके अंतर्गत आता है। ये क्रिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, ये पूछा जाएगा। और आपका असर्शन रीजन पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत एनालिटिकल आपको पूछा जाएगा, एनालाइज करना आपको पूछा जाएगा। तो ये सब जो टॉपिक्स है ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है, तो ये आपको एनालिसिस जो है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। जो विजुअल मेमोरी है ये स्पेस विजुअलाइजेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो इसी में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, इसको ऑड वन आउट बोल सकते हैं। तो ये ऑड वन आउट आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको ऑब्जर्वेशन से संबंधित प्रश्न है जो पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको ऑब्जर्व करना है। कोई भी आपको स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा, कंक्लूजन दे दिया जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन आपको करना है, उसके बाद आपको उसका उत्तर देना है। तो ऑब्जर्वेशन से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा डेटा को एनालाइज करके। तो वही सब उन्हीं चैप्टर्स में आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन से सवाल होगा, आपको ब्लड रिलेशन है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रश्न होगा न्यूमेरिकल रीजनिंग से। न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंतर्गत कई सारे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग से अभी आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं और आपका सिलेबस में ये दिया हुआ भी है, तो कोडिंग डिकोडिंग से अभी आपके प्रश्न आएंगे। नॉन वर्बल के अंतर्गत कुछ और चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर, चाहे तो आप ट्रायंगल काउंट करो, रेक्टेंगल काउंट करो, सर्कल काउंट करो, ये सब काउंट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। आपको डाइस सवाल पूछा जा सकता है, डाइस से संबंधित सवाल जो है वो पूछा जाएगा। ये सब आता है नॉन वर्बल में ही। उसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड जो होता है उससे भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद वाटर इमेज और मिरर इमेज है, उससे प्रश्न आते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इजी चैप्टर है और हो सकता है कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत पूछ लिया जाए। और इसी तरह से आपका कैलेंडर भी नहीं लिया हुआ है। इसी तरह से आपको जो और जैसे अरेंजमेंट है, जिसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाएगा, रैंकिंग भी हो जाएगा, ये सब जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको यदि समय मिलता है तो इन सब चीज़ों को आप करोगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं और कह देगा कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत हम दे रहे हैं, और आप कह भी नहीं सकते कि आपको सिलेबस के बाहर से दे दिया गया है। ठीक है, तो इन सबको आपको करना पड़ेगा। तो नॉन वर्बल के अंतर्गत ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और जो स्पेस विजुअलाइजेशन है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और जो नंबर के अंतर्गत ये चीज़ें करोगे, रिलेशन के अंतर्गत ब्लड रिलेशन करोगे, एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें हैं। एनालॉजी होगा, सिमिलरिटी और डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन के अंतर्गत ये वाली पूरी करनी है। और उसके बाद जो ये पार्ट है एनालिटिक वाला, क्रिटिकल रीजनिंग वाला, इसके अंतर्गत आपको ये सब चीज़ें हैं जो करनी है, जिसमें आपको वेन डायग्राम भी आप ऐड कर सकते हैं। जो ये वाला पूछा जाता है ना कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस में ना तो रैंकिंग दी गई है, ना तो शैडो दिया गया है, ना तो डायरेक्शन दिया गया है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो आप नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें हमको ऐसे ही दे दिया गया है। तो इतना आप कर लोगे। ना तो आपको क्लॉक दिया गया है, ना तो आपको कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर भी क्लॉक भी नहीं दिखा है, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। उसके बाद 2 स्टेटमेंट देगा आपको कि हाँ किसके कारण बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा करके जो पूछा है वो डिसीजन मेकिंग आपका होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम मैथ्स की ओर बढ़ते हैं कि मैथ्स में आपको कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनको करना है। तो मैथ का सिलेबस तो एकदम थोड़ा सा आपको दिया गया है, लेकिन इतने जो चैप्टर्स है यदि आप कर लेते हो तो आपको जो क्वेश्चंस है वो 90% आप कर लोगे। और मैथ यूजुअली सब लोग हैं उनका सही भी होता है, जो कुछ लोगों का नहीं सही है वो देख लीजिए। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, तो सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसके बाद फ्रैक्शन पूछा जाएगा, और उसके बाद डेसिबल से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। इसमें आप अलजेब्रा की जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, अलजेब्रा की वो तो एडवांस मैथ्स के अंतर्गत आता है, तो उनकी जो बेसिक सी चीज़ें होती है वो आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत इतनी चीज़ें आपसे ध्यान रखनी है। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आपको सिर्फ सिलेबस में लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मिक्सर से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको मिक्सर से सवाल पूछा जाएगा, आपको पार्टनरशिप से सवाल पूछा जाएगा। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के अंतर्गत ये दोनों चैप्टर है, ये आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका जो सवाल है वो सिलेबस से बाहर है। उसी तरह से परसेंटेज है, उनमें ये 3 चीज़ें आपको सिलेबस में दी है और ये तीनों ही पढ़ने पड़ते हैं। तो प्रॉफिट लॉस पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी परसेंटेज के अंतर्गत, प्रॉफिट लॉस, और इसके अंतर्गत डिस्काउंट भी एक आप रखोगे, डिस्काउंट भी पूछा जाता है। उसके बाद टाइम के कंसेप्ट पे कई सारे सवाल आपको आएंगे। तो टाइम एंड वर्क आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये करना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस को मैंने देखा, PYQ को जब मैंने देखा तो वहाँ टाइम एंड वर्क से सवाल पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस है उससे सवाल पूछा गया था, बोट से सवाल था, रेस है उससे सवाल था, और ट्रेन है उससे सवाल था। तो जो टाइम के कंसेप्ट पे ये 4 चैप्टर्स हैं, इन सबको आपको करना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, रेस, ट्रेन, ये तो एक चैप्टर आप कर लोगे तो ये तीनों के तीनों चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद ये रेशियो के कंसेप्ट पे है टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड वर्क आपको रेशियो के कंसेप्ट पे ही करना है, परसेंटेज के कंसेप्ट पे ये चीज़ें कर लेनी है, और नंबर सिस्टम के कंसेप्ट पे ये सब करना है, और रेशियो के प्रोपोर्शन पे ये सब करना है, और इसके साथ आपको टाइम एंड वर्क भी करना है। उसके बाद अलग से ये भी रेशियो के कंसेप्ट पे ही बनता है, लेकिन आपको एवरेज कर लेना है। एवरेज से सवाल है वो पूछा जाएगा, और आपका सिलेबस है उसमें दिया भी गया है। तो इतनी चीज़ें हैं जो मैथ्स और रीजनिंग में आपसे पूछी जाएगी। और लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के। जीके के आपको 40 प्रश्न रहेंगे, जिससे ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि 8 से 10 सवाल जो है वो करंट अफेयर से रहेंगे। और करंट अफेयर सिलेबस में बात करें तो करंट अफेयर का सिलेबस यही दिया गया है कि साइंस एंड डेवलपमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइज, बुक, स्पोर्ट्स, कैपिटल करेंसी, इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, ये सब सिलेबस में दिया गया है करंट अफेयर के अंतर्गत। लेकिन आपको ये सब भी करना पड़ेगा कि भारत में प्रथम महिला, विश्व में प्रथम महिला सम्मेलन जो हुए हैं, जितने भी समिट्स हुए हैं उनको करना है, इंडेक्सेस करना है, जो सैन्य अभ्यास जो हुए हैं उन सबको करना है, मिलिट्री ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट को जो स्कीम्स होती हैं, जो इंडेक्सेस होते हैं, जो दिवस होते हैं, डे होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। आरबीआई के रेट्स तो बैंक के सवाल में पूछे जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। और विभिन्न परीक्षाओं में बिहार के अभी जो विभिन्न परीक्षाएं हुई है उन सब के आपको क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, जहां से आपको ये सारी चीजें भी तो क्लियर होगी, और करंट अफेयर का जो सवाल है वो कैसा पूछा जा रहा है ये भी क्लियर होगा। जैसे कि दरोगा का भी एग्जाम हुआ, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें करंट अफेयर का लेवल कैसा था ये आपको देख लेना है। तो ये सब चीजें करनी है। और साइंस के अंतर्गत आपको 9th और 10th का आप एनसीईआरटी कर लेते हो, उसके बाद पीवाईक्यू आप बना लेते हो, तो उतना काफी है। पीवाईक्यू में 2 किताबें आप पढ़ा सकते हो। पीवाईक्यू आप कर लोगे ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी का पीवाईक्यू सफिशिएंट है। इसके बाद यदि आप लोग टाइम मिलता है तो घट्टा चक्र, या फिर यूथ का एक आता है पीएससी लेवल के, जिसमें पीएससी लेवल के पब्लिक सर्विस जो कमीशन होते हैं उसके प्रश्न होते हैं, इनको कर लोगे तो इतना काफी होगा आपके लिए। तो इसमें इतना यदि आप इसको सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर यदि आप अपनी तैयारी को करते हो तो आप इजीली जो है वो एग्जाम को क्रैक कर लोगे। इस संदर्भ में यदि आप हमारे जो ग्रुप है उससे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, यहाँ पे आप मैसेज करिए। उसके बाद मैं इसका जो प्रोसेस है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो, या फिर मुझसे टेलीग्राम पे जब मैसेज करो तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। और ये जो 2 ग्रुप हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, इन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित जरूर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।